हेलो, एम आई विजिबल ऑडिबल? हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है आज। आपका लाइव लेक्चर नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को पढ़ा। न्यूक्लियोटाइड से डाया न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, डाया न्यूक्लियोटाइड से अपना पोली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, और पोली न्यूक्लियोटाइड, जब दो पोली न्यूक्लियोटाइड साथ में आएंगे तो अपना डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डीएनए में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बेस पेयरिंग होती है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि हम उस डीएनए को कंडेंस करके कैसे क्रोमोसोम को बनाएंगे। आई समझ में? ओके जी। अब हम पढ़ेंगे कि हमने ये चैप्टर की शुरुआत में तो बोल दिया था कि भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने एक ही कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या था? वो कंक्लूजन था कि अपना जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन हमने वो एक लाइन बोल दी, लेकिन उस एक लाइन को एज अ कंक्लूजन लाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उस कंट्रीब्यूशन के थ्रू उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर अपना डीएनए क्या है? अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम देखेंगे। देखो, एक बात ये, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मिश्र। देखें, हमने क्या देखा? जो अपने मिश्र मिश्र ने क्या बताया था? न्यूक्लिन बोला था ना अपने डीएनए को। मिश्र और अपने जो मेंडल सर थे, जो अपने मेंडल सर थे, मेंडल ने अपनी थ्योरी को भी उसी टाइम दिया था, लगभग मतलब 3-4 साल का गैप होगा। बट अपने मिश्र ने भी उसी टाइम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेम टाइम पे मेंडल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। और अपने मिश्र भाई साहब थे, उन्होंने भी बताया कि अपने न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लिन। ठीक है, लेकिन उस टाइम इतनी एडवांसमेंट नहीं थी अपनी माइक्रोस्कोपी में, जैसे अपने उस टाइम इतने अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं आए थे, हम इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सके, ऐसे इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे। इसलिए हम हुआ क्या कि मिश्र और मेंडल का काम अलग अलग ही रहा। ठीक है, मेंडल ये नहीं बता पाया कि मिश्र भाई साहब जो कह रहे हैं वही मेरा फैक्टर है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब साइंटिस्ट ने बोला कि हम ये जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, हम इसको मोलिकुलर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और साथ के साथ अपने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरीज होती रही। जैसे जैसे अच्छे माइक्रोस्कोप आते गए, अच्छे अच्छे अपने क्या होते गए? एक्सपेरिमेंट्स होते गए और उनके कंक्लूजन निकलते रहे। ठीक है, आई समझ में आपको बात? ओके जी। तो 1926 में हुआ क्या? 1926 में एक्चुअली में हुआ क्या कि जो सर्च फॉर इनहेरिटेंस कहां पहुंच गई? अपने मोलिक्यूलर लेवल पे क्यूरियोसिटी आई किसके अंदर? बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट के अंदर। और क्या हुआ? बहुत सारे साइंटिस्ट क्यूरियस थे जानने के लिए कि जो मेंडल ने इतनी अच्छी बात हमें बताई है, वो इतने सारे चेंजेस जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनकी ब्रीड करवाई हमने, और अपने टाउल प्लांट हमें मिले, फिर F1 F2 ऐसे हमें मिले। ठीक है, तो फिर उन साइंटिस्ट ने बोला कि हम इसका ना रीजन जानना चाहते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे माइक्रोस्कोप तो अपने एडवांस हो ही रहे थे और एक्सपेरिमेंट में भी एडवांसमेंट आनी शुरू हो गई। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी को ओपन किए हुए बैठे हो? चलो ठीक है। अब 1928 में, किसमें? 1928 में अपने एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था जिनका? ग्रिफिथ। और ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसने किसके बारे में बताया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो, इन्होंने क्या ली? एक बैक्टीरिया ली। क्या ली? एक बैक्टीरिया।
उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम था उनका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये एक अपने पास बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है। इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन है। कौन कौन सी? एक का नाम है आर स्ट्रेन। क्या है? एक का नाम है आर स्ट्रेन, एक का नाम है एस स्ट्रेन। क्या है? एस स्ट्रेन। ठीक है। इन 2 स्ट्रेन में से कौन निमोनिया कोज करता है? वो है अपनी एस। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? बीमारियां फैल रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला? वायरुलेंट। क्या बोला? वायरुलेंट। ये वायरस नहीं है, वायरुलेंट का मतलब ये है बीमारी कोज करने वाली प्रॉपर्टी वाला ऑर्गेनिज्म। तो अपने जो एस स्ट्रेन है, एस का वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मूथ। एस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मूथ। आर वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? रफ। आई समझ में? देखो, अब पूछोगे कि इस आर स्ट्रेन में और एस स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है? एस स्ट्रेन के पास ऐसा है क्या जो इसे वायरुलेंट बना रहा है? देखो, अगर हमें मान लो कि हमारी बॉडी में जब इंफेक्शन होता है, एक्चुअली में होता कैसे है? मान लो बैक्टीरिया एंटर किया, वायरस एंटर किया, तो इनके पास क्या होते हैं? एंटीजन। क्या होते हैं? एंटीजन। और एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं अपने पॉलीसैकेराइड। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। अगर हमने 11th में पढ़ा होगा अपने कि भाई आरबीसी पे एंटीजन ये होता है, एंटीबॉडीज ये होती है। तो जो अपना एंटीजन होता है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है और वो क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, आई समझ में? तो ये जो स्ट्रेन है, ये मान लो ये स्ट्रेन है, इसके चारों तरफ क्या है? पॉलीसैकेराइड की क्या है? लेयर है। क्या है? पॉलीसैकेराइड की क्या है? लेयर है। और पॉलीसैकेराइड की लेयर होने की वजह से ये क्या है? स्मूथ है। क्या है? ये स्मूथ है। और साथ के साथ ये वायरुलेंट है, क्योंकि ये जो पॉलीसैकेराइड है ये एज अ एंटीजन काम करेगी। आई समझ में सबको? ठीक है, तो आया समझ में कि आर स्ट्रेन वायरुलेंट क्यों नहीं है, एस स्ट्रेन वायरुलेंट क्यों है। ओके, हाँ जी। तो मैं इसको मिटा दूं? किसी ने नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, हाँ जी। लिखना है किसी ने? चले जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब उन्होंने क्या किया? चूही पकड़ी, चूहिया, चूहा, कुछ भी, मतलब जेंडर क्या कह सकते हैं? माइस। ठीक है, माइस। तो उन्होंने क्या किया? माइस लिया। ठीक है, कैसे? माइस पहले अपन स्कूल में बनाते थे ना, ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था, ऐसे उसके पैर बनाते थे, ये बेचारे की आंखें। ठीक है, इन्होंने क्या किया? माइस को पकड़ा। ठीक है, क्या पकड़ा? माइस को पकड़ा। माइस को पकड़ के माइस के अंदर क्या, किसका इंजेक्शन लगा दिया? इंजेक्शन लगा दिया किसका? आर वाले, ये अपना इंजेक्शन है और ये अपना इंजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर इंजेक्शन लगा दिया किसका? आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का। आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का। और मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था? आर स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं है, दैट इज आर स्ट्रेन निमोनिया कोज नहीं करता। तो कॉमन सी बात है, इस माइस के अंदर निमोनिया होगा ही नहीं, तो इसके अंदर निमोनिया नहीं होगा, तो ये पहले से हेल्दी था तो आगे भी हेल्दी रहेगा। तो ये क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। क्या रहेगा? ये जिंदा रहेगा। ये बच गया। इसकी किस्मत क्या थी? अच्छी थी कि भाई इसको किसका इंजेक्शन लगा है? ग्रिफिथ ने किसका इंजेक्शन लगाया इसको? आर स्ट्रेन का। ठीक है, फिर इसकी ही बहन पकड़ ली, बहन भाई जो भी। ठीक है, ग्रिफिथ ने वापस इसको पकड़ लिया। ये इसकी पूंछ भी बना देते हैं। ठीक है, ओके। उसने क्या किया? अपने जो ग्रिफिथ भाई साहब थे उन्होंने फिर से एक इंजेक्शन भरा। अब उन्होंने बोला चलो मैंने आर स्ट्रेन वाला तो लगा लिया है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ना किसका इंजेक्शन लगाता हूं इसमें? एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का इसके अंदर इंजेक्शन लगाता हूं। तो इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया?
एस स्ट्रेन वाली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। आई समझ में? ठीक। अब हुआ क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि आर स्ट्रेन जो थी वो वायरुलेंट नहीं थी, लेकिन एस स्ट्रेन वायरुलेंट है बिकॉज इसके चारों तरफ पॉलीसैकेराइड की एक लेयर है। क्या है? पॉलीसैकेराइड की क्या है? लेयर है। इस वजह से वो पॉलीसैकेराइड की लेयर एज द एंटीजन काम करेगी, और एंटीजन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कोज करते हैं। जैसे ही एस स्ट्रेन बैक्टीरिया किसके अंदर गया? अपनी माइस के अंदर गया। इसने क्या कोज किया? इस माइस के अंदर निमोनिया। क्या कोज किया? निमोनिया। और निमोनिया हो गया तो हमारी तरह तो माइस है नहीं कि भाई डॉक्टर के पास गई। हाँ, चुटकुलों में होती है कि भाई वो उसके पास गई, चींटी भी डॉक्टर के पास जा सकती है, बट वो चुटकुलों में ठीक है, बट ये तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। ग्रिफिथ ने इसे कोई दवाई दी नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस बैक्टीरिया की वजह से जो ये माइस थी, मान लो इस माइस का नाम है बी माइस, इसका नाम था ए, तो ए वाली तो खुशी खुशी नॉर्मली रह रही है, बी वाली माइस क्या हो जाएगी? डेड। क्या हो जाएगी? डेड। आई समझ में? क्या हो जाएगी? डेड। इसका मतलब क्या है? ये बेचारी क्या हो गई? ये मर गई। ठीक है, आई समझ में? तो हमने क्या देखा कि एस स्ट्रेन की वजह से निमोनिया उसके अंदर हो रहा था। ओके, अब हम देखते हैं फिर ग्रिफिथ के खुराफाती दिमाग में एक और आइडिया आया। उन्होंने बोला मैं एक दूसरी माइस पकड़ता हूं। उसने क्या किया? एक दूसरी माइस को पकड़ के उसको पिंजरे में डाला। पिंजरे में डालने के बाद उसने क्या किया? फिर से इंजेक्शन भरा। फिर से क्या किया? ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन भरा। इस इंजेक्शन के अंदर क्या था? इस इंजेक्शन की जो सिरिंज थी, उस सिरिंज के अंदर क्या फिल था? उसके अंदर कुछ लिक्विड, जो कुछ इसने क्या फिल किया था? हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए। मतलब क्या किया उन्होंने? पहले क्या किया? एस स्ट्रेन थी ना, एस स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे उनको गर्म करके क्या कर दिया? मार दिया। उनको गर्म करके क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया? फिर इसका इंजेक्शन हमने भर लिया। फिर इसने कुछ इंजेक्शन किसका भरा? कुछ इंजेक्शन किसका भरा इन्होंने लिविंग आर का, लिविंग आर बैक्टीरिया का। आई समझ में? इन्होंने क्या किया? इंजेक्शन भरा। वो इंजेक्शन इस बार किसका था? वो इंजेक्शन था अपनी हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का, और क्या था? अपना आर स्ट्रेन वाले लाइव बैक्टीरिया का। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और करता हूं। इन्होंने एक माइस और पकड़ी, उस माइस में इंजेक्शन लगाया। इस बार इंजेक्शन उन्होंने किसका लगाया? हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का। हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का। ठीक है, देखो अब ये कॉमन सी बात है, मरी हुई है अपनी जो ये अपने पास बैक्टीरिया थी जो बीमारी कोज कर रही थी, वो मरी हुई है। तो कॉमन सी बात है, हुआ क्या कि उसकी जो बाहर की लेयर थी वो भी डैमेज है, वो एज एंटीजन काम नहीं कर पाएगी। इस वजह से अपनी जो माइस है वो क्या रहेगी? खुशी खुशी जिंदा रहेगी। इसकी भी किस्मत कैसी थी? अच्छी थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पहले क्या किया अपने ग्रिफिथ भाई साहब ने? उन्होंने एक चूही को पकड़ा, उस चूही में इंजेक्शन लगाया। किसका इंजेक्शन? जिंदा आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का। और उन्होंने क्या देखा? माइस खुशी खुशी जिंदा रही, उसके अंदर निमोनिया हुआ ही नहीं। फिर उसने क्या किया? इंजेक्शन भरा लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का, और उसको इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? दूसरी माइस के अंदर। फिर उसने क्या देखा कि भाई वो जो अपनी माइस थी वो क्या हो गई? डेड हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं। उन्होंने हीट किल्ड कर दिया, मतलब कि जो एस वाली बैक्टीरिया थी उनको इतना गर्म किया कि वो क्या हो गई? डेड हो गई। क्या होगी? डेड होगी। और फिर उसका भर के इंजेक्शन वापस किस में लगा दिया? एक चूही में और लगा दिया। और उसने क्या देखा कि वो चूही क्या है? अभी भी जिंदा है। क्या है? जिंदा है। लेकिन
उसने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, हीट किल्ड वाले एस बैक्टीरिया को और अपने लाइव आर बैक्टीरिया को मिक्स करके इंजेक्शन लगाया। तो सो सैड, हुआ क्या, ये जो माइस थी वो क्या कर गई, डेड। क्या कर गई, डेड। आई समझ में। और मतलब हैरानी की बात ये थी कि इसने डाले क्या थे, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। क्या डाले थे, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। लेकिन जब इस मरी हुई माइस से इसने ब्लड निकाला और ब्लड निकाल के इसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उसने क्या देखे, इसके अंदर से इसे क्या मिले, लिविंग एस स्ट्रेन। क्या मिले उसे, लिविंग एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया। तो कितनी हैरानी की बात है, कितनी हैरानी की बात है। इसने एस बैक्टीरिया कैसे लिए थे, स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया कैसे लिए थे, डेड। लेकिन ये माइस फिर भी मर गई। एक तो हैरानी की बात थी ये, ठीक है, बिकॉज आर को लिविंग में डालो तो कॉमन सी बात, आर वाले तो कोई भी इन्फेक्शन कोज करते ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये कैसे मर गई जबकि मैंने हीट किल डाली थी, क्योंकि जब मैं अकेले हीट किल्ड को डाल रहा हूं तो मेरी जो माइस है वो जिंदा रह रही है, लेकिन मैं अगर आर के साथ डाल रहा हूं तो मेरी माइस मर रही है, ठीक है। और दूसरी हैरानी की बात क्या थी, जब इस मरी हुई माइस से इसने ब्लड निकाला और ब्लड में से जैसे कि इसने टेस्ट करके देखा, उस टेस्ट में इसे क्या मिले, लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। मैं तुम्हें इसे अच्छे से स्लाइड के थ्रू दिखाती हूं। हाँ जी, देखें, देखो, ये अपनी क्या थी, ये अपनी क्या थी, ये अपनी थी, दिख रही है, ये सारा ब्लैक ब्लैक हो गया ना, वर्ड दिख रहा है तुम्हें, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पीछे करते, देखो ये अपनी क्या है, ये अपनी है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या है अपनी, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब हमने इसमें क्या देखा, ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर हम जब इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं तो अपनी माइस क्या है, लाइव, माइस क्या है, लाइव। ये क्या है अपनी एस स्ट्रेन, क्या है, लिविंग एस स्ट्रेन। जब इसका इंजेक्शन माइस को लग रहा है तो अपनी बेचारी माइस क्या कर जा रही है, डेड। क्या हो जा रही है, डेड। फिर इनको हमने क्या कर दिया, गर्म, जो अपने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे इनको गर्म करके हमने इसको मार दिया और फिर इसमें इस इंजेक्शन लगाया, तो हमने क्या देखा, अपनी माइस क्या कर रही है, जिंदा रह रही है। लेकिन जब हमने अपनी आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्स करके इंजेक्शन हमने इसके अंदर लगाया, तो हमने क्या देखा, अपनी माइस डेड हो रही है। अपनी माइस क्या हो रही है, डेड हो रही है। तो अपने ग्रिफिथ ने इस सब एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या था कि देखो, इस एक्सपेरिमेंट में अपने पास क्या थी, आर थी, अपने पास डेड एस थी, तो डेड एस को मैं ऐसे साइड से दिखा रही हूँ, ये अपनी डेड एस थी। लेकिन हमें उसमें से मिली क्या, हमें उसमें से मिली एस लाइव, हमें उसमें से क्या मिली, एस लाइव। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि इस मरी हुई एस बैक्टीरिया से, इस मरी हुई एस बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ यहां पे ट्रांसफर हुआ है। क्या इन्होंने बोला कि जो मेरी मरी हुई एस बैक्टीरिया है उसके अंदर से कुछ ना कुछ कहां गया है, आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया के अंदर गया है, जिसकी वजह से इसने अपने चारों तरफ पॉलीसैकेराइड की क्या बना ली, एक लेयर बना ली। और इस लेयर की बनने की वजह से ये आर किसमें चेंज हो गई, ऐसी स्ट्रेन में। इसी वजह से हमें क्या मिल रही है, अपनी ऐसी स्ट्रेन की लाइव बैक्टीरिया हमें यहां से मिल रही है। आई समझ में, आ रही है समझ। जो नए बच्चे ना, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, लेकिन चलो हम फिर से पढ़ते। देखो, ग्रिफिथ भाई साहब क्या थे, अपने साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि भाई अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन को, वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, 4 माइस ली। क्या ली,
4 माइस ली, उनकी नंबरिंग 1 2 3 और 4। फर्स्ट वाली माइस में इन्होंने क्या किया, उससे पहले हम एक बात और देखते हैं। देखो इन्होंने कौन सी बैक्टीरिया ली थी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करती है, निमोनिया कोज करती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की 2 स्ट्रेन होती है, कौन कौन सी, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का मतलब क्या है, रफ स्ट्रेन, और एस का मतलब क्या है, स्मूथ स्ट्रेन। इन दोनों स्ट्रेन्स में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ पॉलीसैकेराइड लेयर का। जो अपनी एस जो वाली बैक्टीरिया होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, अपनी एस स्ट्रेन जो स्मूथ पॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है, और ये पॉलीसैकेराइड एज अ एंटीजन काम करते हैं, और जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो क्या कोज करेंगे, निमोनिया, ठीक है। आई समझ में। तो हम क्या कहेंगे, आर स्ट्रेन अगर हमारे अंदर चली भी जाए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चली भी जाए तो उसको निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एंटीजन बनाने वाली पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड लेयर्स ही नहीं है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया क्या होगा, वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब क्या है, जो बीमारी कोज करता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉलीसैकेराइड की लेयर है जो एज अ एंटीजन काम करती है। जो क्या काम करती है, एज अ एंटीजन काम करती है, और हमारी बॉडी में क्या कोज करती है, ये हमारी बॉडी में कोज करेगी निमोनिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, 4 माइस ली। पहली माइस के अंदर इन्होंने डाली लिविंग एस, मतलब कि एस स्ट्रेन का इंजेक्शन इन्होंने भरा और किसके अंदर लगा दिया, नंबर 1 माइस के अंदर लगा दिया। और ये माइस क्या रही, कुछ टाइम बाद तो कुछ क्या रही, ये जिंदा रही। क्या रही, ये जिंदा रहेगी। फिर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन भरा और किसके अंदर लगा दिया, 2nd नंबर की माइस के अंदर लगा दिया। और हमें ऑलरेडी पता है कि अपनी जो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होती है वो क्या कोज करेगी, निमोनिया। तो इस माइस को क्या हो जाएगा, निमोनिया, और निमोनिया होने की वजह से क्या हो जाएगी, डेड। क्या हो जाएगी, डेड, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया थी इनको क्या कर दिया, हीट किल्ड। क्या कर दिया, हीट किल्ड। हीट किल्ड का मतलब समझते हो, हीट किल्ड का मतलब ये है कि इनको इतना गर्म किया, जैसे कहते हैं ना कि हमने को ये अपने जो सर्जिकल ये होते हैं, सर्जरी करने वाले इक्विपमेंट होते हैं, इनको उबालना चाहिए। क्यों उबालना चाहिए, क्योंकि उबालने से क्या होता है कि हीट जाती है, हीट जाने से जो भी बीमारी कोज करने वाले बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो मर जाते हैं। तो सेम इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को गर्म किया, और इनके गर्म करने से हुआ क्या, ये क्या हो गई, डेड हो गई। डेड होने की वजह से अब ये क्या नहीं कर पाएगी, निमोनिया कोज नहीं कर पाएगी। और इन्होंने इसके अंदर इंजेक्शन डाला माइस नंबर 3 के अंदर, तब इन्होंने क्या देखा, ये माइस क्या थी, लाइव थी, ठीक है। इतने तक तो हमें समझ में आ रही है हर एक चीज, ये तो इजी है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है। अब जहां पे इन्हें क्या मतलब बहुत अलग से रिजल्ट मिले वो देखते हैं क्या थे। इन्होंने 4थे नंबर की माइस के अंदर क्या डाला, मिक्सचर डाला। क्या डाला, मिक्सचर डाला। किसका मिक्सचर, अपनी आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया का और हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया का मिक्स करके क्या डाला, इंजेक्शन डाला। और इन्होंने मिराकुलसली क्या देखा कि जो अपनी ये माइस थी वो क्या मिली, इन्हें डेड मिली। क्या मिली, डेड मिली। जबकि इन्होंने क्या सोचा था, ये लाइव रहेगी। क्यों लाइव रहेगी, क्योंकि हमने क्या डाला है, आर डाली है और डेड एस डाली है। तो आर तो कुछ भी कोज नहीं करेगी, और एस का हमने देख लिया कि भाई ये अगर इसको हीट किल्ड करके डालेंगे तो माइस जिंदा रहती है। तो इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो अपनी माइस है वो क्या करेगी, जिंदा रहेगी। लेकिन मिराकुलसली हुआ क्या, ये जो माइस थी वो मर गई। ये माइस थी मर गई। फिर इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ये हो कैसे गया, मतलब हो क्या रहा है। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस माइस से ब्लड मतलब इंजेक्शन लगा के इसमें से ब्लड निकाला, और ब्लड निकाल के टेस्टिंग की। और टेस्टिंग के बाद इन्हें क्या दिखे, इन्हें दिखे लिविंग एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया। इनके दिमाग में इतनी हैरानी आई कि मैंने तो डेड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया डाले थे।
तो ये लिविंग एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया कैसे आए, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मैंने इसके अंदर क्या डाले हैं, लाइव आर डाले हैं। क्या डाले मैंने, लाइव आर डाले हैं, और एस क्या डाले हैं, डेड। ठीक है, इन्होंने बोला कि इसके अंदर से जो डेड एस बैक्टीरिया थे, इसके अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब कुछ ट्रांसफर हुआ है। कहां पे, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर। इस चेंज की वजह से इसने अपने चारों तरफ, इसने अपने चारों तरफ क्या बना ली, पॉलीसैकेराइड की चेन बना ली। इसी वजह से ये आर किस में कन्वर्ट हो गई, एस में। इसी वजह से हमें क्या मिल रहे हैं, एस स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया हमें मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, ये नहीं बता पाया था। अरे भैया हमें ये पता चला भाई कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्म होने वाली चीज को ये नहीं बता पाया था कि भाई ये है क्या, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी है, लेकिन ये कुछ बता नहीं पाए थे कि भाई ट्रांसफॉर्म एक्चुअली में हो क्या रहा है। एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया के अंदर जा क्या रहा है, उन्हें ये नहीं पता था। बस उन्हें ये पता था कि कुछ जा रहा है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन किस में चेंज हो रही है, एस स्ट्रेन में। और इस ट्रांसफर वाले जो ये ट्रांसफर जो चीज हो रही थी उसका नाम तो इन्हें पता नहीं था, तो इन्होंने अपनी तरफ से एक नाम रख दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या रख दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन ये उसका केमिकल नेचर या फिर केमिकल कैरेक्टराइजेशन ये नहीं कर पाए थे कि भैया एक्चुअली में है क्या। तो बात हम वहां पे ही आ गए ना, बात घूम फिर के तो वहीं आ गई, कहां पे, मेंडल पे आ गई। मेंडल ने भी क्या कहा था, मेंडल ने भी तो यही कहा था कि कोई चीज है जिसको नाम मैं दे रहा हूं फैक्टर, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोजनी, पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है किससे मिलके बने हो। तो सेम ऐसे इन्होंने कह दिया कि भाई कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट मुझे ये नहीं पता कि भाई एक्चुअली में ट्रांसफर क्या हो रहा है। आई समझ में, ओके। तो फिर साइंटिस्ट आए, बोले भाई तू टेंशन ना ले, तूने इतनी मेहनत से एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम जाया नहीं जाने देंगे, हम कुछ ना कुछ करके हेल्प करेंगे तेरी, और हम कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, फिर हुआ क्या, फिर 1933, किसमें, 1933 से 1944, 1933 टू 1944 तीन साइंटिस्ट आए, मैक्लोइड, ओस्टवॉल एंड एवरी। ठीक है, क्या है, तीन साइंटिस्ट आए और तीनों ने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। गठबंधन का मतलब तीनों साथ आए, वो बोले कि अपन अपने ग्रिफिथ भाई का एक्सपेरिमेंट है वो वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन हम जरूर निकालेंगे। तब इन्होंने क्या किया, जो ये बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया के अंदर क्या डाल दिया, पहले क्या डाला इन्होंने, प्रोटीएज। क्या डाला, प्रोटीएज। क्या डाला, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या है, प्रोटीएज एक एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है अपने प्रोटीन को। किसको, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जितना भी प्रोटीन था वो क्या हो गया, वैनिश। क्या हो गया, वैनिश। और फिर इस बैक्टीरिया को इन्होंने कहां डाला, माइस के अंदर डाला। किसके अंदर डाला, माइस के अंदर डाला। तो उन्होंने देखा कि ये माइस है, ये फिर भी मर रही है, फिर भी क्या हो रही है, डेड। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर से इन्हीं बैक्टीरिया को लिया, ये जो मिक्सचर था उस बैक्टीरिया को लिया, एस स्ट्रेन वाली हीट किल्ड वाली जो अपनी बैक्टीरिया थी, क्या किया, ये अपनी लिख देती हूं, एस हीट किल्ड, एस हीट किल्ड, ताकि उसके अंदर जितना भी प्रोटीन है वो खत्म हो जाए और हम देख सकेंगे क्या प्रोटीन के खत्म होने से कुछ चेंज आ रहा है। तो उन्होंने देखा प्रोटीन के खत्म होने से हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, माइस अभी भी क्या हो रही है, मर रही है। अगर हम दो कॉम्बिनेशन साथ में डालें, किसके, लाइव आर के और डेड एस के। ठीक है, फिर उन्होंने इसी बैक्टीरिया के अंदर क्या डाला, अपना आरएनएज। आरएनएज क्या करता है, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करता है,
आरएनए को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तब ये डालने के बाद भी इन्होंने क्या देखा, जो अपनी बैक्टीरिया थी, सॉरी जो अपनी माइस थी, वो अभी भी क्या कर जा रही है, डेड जा रही है, मतलब अभी भी क्या कर रही है, मर रही है। मतलब अपना जो एक्सपेरिमेंट है उस पे आरएनए के खत्म होने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोटीन के खत्म होने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, डीएनएज लिया। क्या लिया, डीएनएज। डीएनएज क्या होता है, डीएनएज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक करता है, मतलब डाइजेस्ट करता है। जो क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट करता है। जब हमने हीट किल्ड एच बैक्टीरिया के ऊपर डीएनए डाला तो इसका सारा का सारा डीएनए क्या हो गया, वहीं पर अगर बचा था कुछ भी तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और फिर हमने एस और आर, ये डेड एस और आर अपनी जो लाइव थी उसका मिक्सचर हमने माइस में डाला, तो हमने क्या देखा, माइस क्या कर जा रही है, माइस डेड नहीं हो रही, माइस क्या कर रही है, जिंदा मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो चीज क्या थी, अपने एस हीट किल्ड एस से आर में जा रही थी, वो अब क्या हो गई है, खत्म। इसी वजह से क्या हो रही है, अपनी माइस लाइव रह रही है, क्योंकि आर अब स्मूथ में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इस सब एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट कब पड़ा, इस सब एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट पड़ा तब जब हमने इसके अंदर क्या डाला, डीएनएज। इसका मतलब क्या है, जो एस से आर में जा रहा था वो है क्या, वो है अपना डीएनए। क्या है, डीएनए। तो इन्होंने तीन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आई समझ में। अपने जो कौन से थे, ग्रिफिथ भाई थे, उन्होंने किसके बारे में बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, लेकिन वो उसका केमिकल नेचर वो बता ही नहीं पाए थे कि भाई ये किससे मिलके बना, ये है क्या। फिर अपने तीन साइंटिस्ट आए, मैक्लोइड, ओसवाल्ड और अपनी एवरी। इन तीनों ने क्या किया, तीनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया। पहले उस बैक्टीरिया पे प्रोटीज डाला, प्रोटीज डालने से उस बैक्टीरिया के अंदर जितना भी प्रोटीन था वो खत्म हो गया। और इन्होंने क्या देखा, हमारे एक्सपेरिमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, अपनी अगर मिक्सचर हम अभी भी डाल रहे हैं तो अपनी जो माइस है वो डेड हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने आरएनए डाला, आरएनए डालने से क्या हुआ, जितना भी आरएनए था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके खत्म होने से हमने क्या देखा, अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनए डाला, डीएनए क्या करता है, अपना डीएनए को डाइजेस्ट करता है। इन्होंने देखा हमारा एक्सपेरिमेंट उल्टा हो गया। एक्सपेरिमेंट उल्टा कैसे, जहां पे हमें माइस डेड मिल रही थी अब हमें वो माइस लाइव मिल रही है। इसका मतलब ये है, जो चीज एच को एस से आर में जा रही थी, जो एस से आर में ट्रांसफर हो रही थी, जो जिसकी वजह से आर किस में कन्वर्ट हो रहा था, एस में, वो क्या था, डीएनए। क्या था, अपना डीएनए। बट बैड लक, जो और बाकी साइंटिस्ट थे वो इनकी बात पे एग्री नहीं हो पाए। उन्होंने बोला कि अभी भी हम इस बात से, जो तुम्हारी बात है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। आ रही समझ में सबको। चलें मैं दिखाती हूं अभी, देखो ये क्या थी, अपनी रफ स्ट्रेन। क्या थी अपनी, ये क्या थी, अपनी रफ स्टेन। रफ स्टेन क्या होती है, नॉन वायलेंट। ये लाइन दिख रही है, हाँ जी दिख रही है, ठीक है। इंजेक्ट किया, माउस लाइव रही। स्मूथ डाली, लिविंग डाली। स्मूथ क्या थी, लिविंग थी, तो अपनी माइस डेड हो गई। अगर हमने स्मूथ को हीट किल कर दिया तो अपनी माइस लाइव रही। लेकिन अगर हमने मिक्सचर डाला किसका, रफ स्टेन वाले लाइव का और हीट किल्ड स्मूथ का, तो हमारी माइस क्या होगी, डेड हो गई। अब हमने क्या किया, जो अपनी एस, हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ एस से आर में जा रहा है, जिसी वजह से ये आर जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, एस में। फिर उन्होंने देखा, अपने जो ग्रिफिथ भाई थे वो नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए थे, वो नहीं बता पाए थे कि भाई ये एक्चुअली में है क्या। फिर तीन साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड, एवरी और मैक्लोइड। इन तीनों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले ये जो अपनी एस वाली हीट किल्ड जो बैक्टीरिया थी उसके अंदर क्या डाला, प्रोटीएज। प्रोटीएज डालने से क्या होगा, प्रोटीएज डालने से
क्या होगा, प्रोटीज डालने से जितना भी प्रोटीन है वो खत्म हो जाएगा। और इससे हमने क्या देखा कि अभी भी हमारे एक्सपेरिमेंट पे कोई असर नहीं आ रहा। फिर इन्होंने क्या डाला, आरएनएज, आरएनएज आ रहा, आरएनए खत्म हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा, वापस अपने एक्सपेरिमेंट पे कोई भी असर नहीं आ रहा, अभी भी हमें लिविंग एस बैक्टीरिया उस डेड माइस से मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनए डाला तो सारा डीएनए खत्म हो गया। अब उन्होंने क्या देखा कि हमें लिविंग एस नहीं मिल रहे और हमारी माइस क्या कर रही है, लिविंग है। हमारी माइस डेड नहीं की, वो क्या है, लिविंग है। फिर इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है अपना, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो है अपना, जो अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है अपना, डीएनए। क्या है अपना, डीएनए। बट अनफॉर्चुनेटली और जो साइंटिस्ट थे वो इस बात से एग्री नहीं कर पाए, वो इस बात से एग्री नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, फिर कौन आता है अपने पास, अपने पास आते हैं अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। क्या है, अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज। 1952 में साइंटिस्ट आए, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन दोनों ने क्या दिया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में कोई दो राय ही नहीं थी, मतलब कोई शक ही नहीं था, बेशक। इससे हमें क्या पता चला कि जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। वो क्या है अपना, डीएनए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे था, कैसे नहीं हुआ, ये अब हम भी देखते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, मेरा माइक। हाँ जी, तो हम अब पढ़ते हैं अपना अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। हाँ जी, देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस पे काम किया था, इन्होंने काम किया था बैक्टीरियोफेज पे। किस पे काम किया था, बैक्टीरियोफेज पे। किस पे काम किया था, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो किसके अंदर इंफेक्शन कोज करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। ये पेन की हाँ दिख रहे हैं वैसे, ठीक है। ये किसके अंदर इंफेक्शन कोज करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, देखो अब तुम्हें एक बात तो पता होगी कि जो प्रोटीन होते हैं उनके प्रोटीन की चेन में कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, सल्फर। क्या होता है अपना, सल्फर। तो हम क्या कहेंगे, प्रोटीन के अंदर क्या है, सल्फर। क्या है, सल्फर। और हमें डीएनए का तो पता ही है, डीएनए के अंदर क्या होता है, फोस्फेट। क्या होता है अपना, फोस्फेट ग्रुप। क्या होता है अपना, फोस्फेट ग्रुप। ठीक है, हमने जो ये इसका कितना पड़ता है, 31 पड़ता है ना फिर इसका एटॉमिक मास। लेकिन ये क्या था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप था जिसका मास क्या है, 32। क्या है इसका मास, 32। और अपना जो सल्फर है उसका मास कितना होता है, सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है ना, 32। लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, इसी वजह से इसका हमने मोलिकुलर मास क्या लिखा है, हमने 35। क्या लिखा है हमने, 35। तो S35 भी रेडियो एक्टिव है और P32 भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर भी क्या ले लिया अपना बैक्टीरियोफेज। क्या है अपना बैक्टीरियोफेज, में इसको ऐसे दिखा रही हूं। ठीक है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और ये इसके पास क्या होती है, प्रोटीन कोट। ये तो पता होगा ना, कैप्सिड, कैप्सोमियर, 11th में पढ़ा होगा। तो देखो जो वायरस के पास प्रोटीन कोट होती है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और ये छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी है, उसका नाम क्या है, कैप्सोमियर। ठीक है, ये किससे मिलके बनी है, प्रोटीन से। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कुछ जो वायरस थे उनको ग्रो किया लगातार। किसमें ग्रो किया, इन्होंने ग्रो किया
P32 वाले मीडियम में। किसमें किया? P32 वाले मीडियम में। जैसे इन्होंने P32 वाले मीडियम में इसमें रखा तो कॉमन सी बात है, अब इसके अंदर नए नए जो वायरस बनेंगे उनकी जो न्यूक्लिक एसिड है, उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है, उसके अंदर क्या आ जाएगा? नॉर्मल फॉस्फेट की जगह P32 मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फेट। तो हम क्या कहेंगे? इसका डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव। कैसा है इसका डीएनए? रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है। फिर इन्होंने कुछ एक वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो किया। इसकी वजह से जो नए वायरसेस बनेंगे उसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। तो हम क्या कहेंगे? ऐसे वायरसेस के अंदर रेडियो एक्टिव क्या है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। क्या है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। आई समझ में? ओके। फिर हमने क्या बोला? P32 वाला रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है, और S35 वाला रेडियो एक्टिव क्या है? अपना प्रोटीन। फिर हमने क्या ली? बैक्टीरिया ली। क्या ली? बैक्टीरिया ली। लेट्स से एग्जांपल ऑफ ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। ये मान लो हमने कुछ ई कोलाई ले ली, ठीक है। यहां पर भी हमने क्या ले ली? कुछ ई कोलाई ले ली, ये ऐसे, ठीक है। अब हुआ क्या? हमने ये वाले वायरस लिए, इनका नाम मान लिया मैंने ए वाले वायरस हैं, ये क्या है? बी वाले वायरस हैं। तो जैसे ही ये वायरस इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कौन से वाले वायरस है? बी वाले वायरस है, जिनका प्रोटीन कैसा है? रेडियो एक्टिव। ठीक है। हमने क्या किया? इन्फेक्शन करवाया। किस पे इन्फेक्शन करवाया? हमने ई कोलाई पे, इन बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन करवाया। कुछ ई कोलाई पे हमने इन्फेक्शन करवाया अपनी ऐसे बैक्टीरियोफेजेस का जिसका डीएनए कैसा था? रेडियो एक्टिव। और कुछ ऐसे थे जिसका जो अपना जो प्रोटीन है रेडियो एक्टिव है, कुछ का इन्फेक्शन इससे करवाया। ठीक है। हमने क्या देखा? हमने फिर इनको हटवा दिया। इन्फेक्शन हो गया, हमने कहा भाई तुम अब जाओ, ठीक है, तुम अब जाओ। तो हमने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। ये वायरस क्या होते हैं? हल्के होते हैं। वायरस हल्के होते हैं तो मिक्सी में चलाते तो कहते नहीं वो ऊपर झाग आ जाता है, तो सेम ऐसे हल्की चीजें ऊपर आ जाती है। तो हुआ क्या? ब्लेंडिंग करने से ये क्या हो गए? ऊपर आ गए। ये क्या हो गए? ऊपर आ गए। नीचे क्या बचा? नीचे अपने बैक्टीरिया बचे। इसमें भी अपने नीचे क्या बचे? बैक्टीरिया बचे। और हमने इन बैक्टीरिया के अंदर क्या देखा? हमने इन बैक्टीरिया के अंदर देखा, ये कौन से थे, कि इनके अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव डीएनए है। क्या है? रेडियो एक्टिव डीएनए है। लेकिन इसके अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं है। क्या नहीं है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन इसके अंदर नहीं है। जबकि हमने ऐसे बैक्टीरिया लिए थे जिसके अंदर क्या था? रेडियो एक्टिव प्रोटीन और नॉर्मल डीएनए। जबकि इसके अंदर क्या है? नॉर्मल डीएनए हमें मिला, ना कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ना कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन। और जो अपने ऐसे बैक्टीरियोफेज लिए थे जिसका डीएनए क्या था? रेडियो एक्टिव। तो ऐसी बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? हमें मिला अपना रेडियो एक्टिव डीएनए। इसका मतलब ये है कि इसमें से रेडियो एक्टिव डीएनए यहां गया, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन यहाँ इसके अंदर नहीं जा पाया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। यही अपने अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट था। आई समझ में सबको? ओके, देखो मैं तुम्हें डायग्राम से दिखाती हूं, देखें। हाँ जी, देखिए क्या किया हमने? रेडियो एक्टिव सल्फर वाले क्या लिए? हमने बैक्टीरियोफेज लिए। ठीक है। हमने बैक्टीरिया के अंदर क्या, ये बैक्टीरिया थी, इसमें इन्फेक्शन करवाया। जिसके पास रेडियो एक्टिव सल्फर है उसका प्रोटीन कैसा होगा? रेडियो एक्टिव। और डीएनए कैसा होगा? नॉर्मल। डीएनए कैसा होगा? नॉर्मल। और हमने क्या किया?
फिर इसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करने से ये क्या हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए ये, इससे अलग हो गए, क्योंकि वायरस क्या होते हैं, हल्के, तो ये क्या आ जाएंगे ऊपर, सुप्राटेंट बना लेंगे, और नीचे क्या रह जाएगा अपना रिटेंटेट। अब होगा क्या, हमने क्या देखा, जो नीचे वाला पैलेट है, झाग हमने हटा लिए, और नीचे जो बचा उसको हमने जब लैब में लेके गए तब हमने इसके अंदर क्या देखा, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं है। इसका मतलब क्या है, वायरस से रेडियो एक्टिव प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाया। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, वो बैक्टीरियोफेज लिए जिसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस, जिसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस, और हमने क्या करवाया, इनका इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन के बाद हमने उसको मिक्सी में चला लिया। मिक्सी में चलाने से होगा क्या, जो वायरस थे वो ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो हल्के हैं, और हम उसको रिमूव कर लेंगे। नीचे क्या बचेंगे अपने बैक्टीरिया। जब हमने बैक्टीरिया के सैंपल को लैब में लेके गए तब हमने क्या देखा, इन बैक्टीरिया के पास क्या है, इन बैक्टीरिया के पास है रेडियो एक्टिव डीएनए। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए वायरस के पास था वो किसके अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, अपनी इकोलाई की बैक्टीरिया के पास। इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर क्या हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर क्या ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर हुआ है अपना डीएनए। इससे ये प्रूफ होता है कि जो अपना क्या है जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, अपना डीएनए। इट्स नॉट प्रोटीन, इट्स नॉट प्रोटीन। आई समझ में? ओके जी, तो अपने ये एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। 3 दिन का ऑफ रहेगा क्योंकि मुझे अपने फैमिली फंक्शन में कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट काम है मुझे। ठीक है, तो आप ये पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। थोड़ा सा समझने में, जो नए स्टूडेंट है ना उनको थोड़ा नए समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप 3-4 बार लेक्चर को देखें, समझे, और अगर आपको थोड़ा टाइम भी लग रहा है ना समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट होता है, तो इट्स ओके। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी टीम इतना हार्डवर्क कर रही है जस्ट बिकॉज कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, वो भी फ्री। ठीक है, जो अपने जैसे कि हमारे चैनल जैसे प्रॉपर हरियाणा से है, तो यहाँ आसपास के बच्चे जो कोविड की वजह से ना ट्यूशन क्लासेस जा सकते हैं, ना अपना काम कर पा रहे हैं ढंग से, और उन्हें करना है आईआईटी, नीट, जेई, एनडीए, ये सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमने क्या ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे ग्रो कर सकें। हम आपसे बस एक ही चीज चाहते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, अपनी नॉलेज को शेयर करते रहें। थैंक यू।